बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल मोआलिज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। हमेशा खुश और आशाद व आबाद रहें। दोस्तों, चैनल पर आपका वेलकम करते हैं। वीडियो मुकम्मल देखें, लाइक और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, माह शाबान का मुक़द्दस महीना हमारे दरमियान मौजूद है। ये भी अल्लाह करीम का ये ख़ास करम है। शाबान अल-मुअज़्ज़म का महीना हमें अता फ़रमाया और इंशाअल्लाह हमें रमज़ान करीम भी अता होगा। दोस्तों, शाबान अल-मुअज़्ज़म में किया जाने वाला एक बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा आज आपके साथ शेयर करूँगा और ये वजीफ़ा ग़ुरबत को दूर भगाने के लिए है। जैसी भी तंगदस्ती हो, जैसे भी हालात ख़राब हों, पहाड़ जितना कर्जा हो, तो भी आप शाबान के मुक़द्दस महीने में एक बार ये वजीफ़ा ज़रूर कर लें इंशाअल्लाह। और अल्लाह के हुक्म से ग़ुरबत और तंगदस्ती ज़रूर दूर हो जाएगी। ये वजीफ़ा शाबान के महीने में किसी भी दिन, किसी भी तारीख को किया जा सकता है। एक ही दिन करना है और अगर आपका दिल चाहे तो 3 दिन भी इस वजीफ़े को आप कर सकते हैं। बहुत लंबा वजीफ़ा नहीं है, छोटा सा एक वजीफ़ा है। अगर 3 दिन करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप पूरे खुशू खुजू और यकीन के साथ ये वजीफ़ा शाबान अल-मुअज़्ज़म में करें तो इंशाअल्लाह आप अपनी आँखों से ग़ुरबत को दूर जाते हुए देखेंगे। शाबान का चाँद देखने के बाद, इशा की नमाज के बाद ये वजीफ़ा करें। अब शाबान का चाँद देखने का मतलब ये नहीं है कि उसी रात करना ज़रूरी है। शाबान की जितनी भी रातें हमारे नसीब में हैं, उनमें से किसी एक रात में आप कर सकते हैं या किसी 3 रातों में आप ये कर सकते हैं। वजीफ़ा करते वक्त तन्हाई को यकीनी बनाएं। कोई बड़ा या कोई बच्चा आपको डिस्टर्ब ना करे, हत्ता कि आप अपना फ़ोन भी बंद कर दें। अगर आप ख़ातून हैं तो भी आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगी कि किसी किस्म का कोई भी डिस्टर्बेंस आपके करीब ना हो। अपनी तवज्जो को अल्लाह करीम की रहमत की तरफ मरकूज़ रखना है। बावुज़ू किबला रूह होकर बैठ जाएं और सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। फिर 11 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़ें और हर बार बिस्मिल्लाह साथ मिलाएं, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद सूरह फातिहा और हर बार बिस्मिल्लाह साथ पढ़नी है। फिर 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें और इसके साथ भी हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ मिलाएं। फिर 11 मरतबा सूरह अखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें और बिस्मिल्लाह साथ ज़रूर मिलाएं और फिर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाएं और सजदे में अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। इसको भी आपने 11 मरतबा पढ़ना है, लेकिन इसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ज़रूरी नहीं है। फिर सजदे से सर उठाकर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर सबसे आखिर में अल्लाह करीम से दुआ मांगें और इस दुआ के दौरान अपने गुनाहों और कोताहियों की माफ़ी भी तलब करें और आइंदा ज़िंदगी में गुनाहों से बचने का पुख्ता इरादा भी करें। अल्लाह करीम के सामने रोएं और गिड़गिड़ाएं और अपने दिल की गहराइयों से एक मुकम्मल और जामे दुआ मांगें। दोस्तों, दुआ किसी भी इबादत का मग़ज़ हुआ करती है और दुआ ऐसे मांगें जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए बेकरार होता है। और अल्लाह करीम तो 70 माँओं से भी ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत रखता है। वो ज़रूर सुनेगा और ज़रूर अता करेगा इंशाअल्लाह ताला फिल अज़ीज़। तो दोस्तों, बात हमारी तमाम हुई। ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ व अकारिब का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल।
Khuda Hafiz and goodbye.